हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1/x-1 इंटू 1x-2 प्लस 1/x-2x-3 1/x-3x-4 बराबर 1/6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये इसको करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर हम करको बताते हैं आपके लिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को, ये जो पहली टर्म है इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए x-2 1/x-2 करके और -1/x-1 देखो ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस टर्म से ये वाली टर्म आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखिए सेम टर्म लिखी हुई है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। x-1 इधर आ जाएगा और फिर माइनस का इधर x-2 आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया। x-2 आ गया और बटे में फिर x-1 इंटू x-2। तो देखिए यहाँ पर आप x-1 और माइनस गुणा करेगा तो माइनस का x और माइनस की गुणा माइनस से +2 और बटे में x-1 और x-2। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप x से x कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया 1/x-1 और x-2। तो देखिए आप वही टर्म आ गई हमारे पास, 1/x-1 x-2 आ गई। और देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है ना। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, इस टर्म की जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही सबके लिए लिख लूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/x-2 माइनस 1/x-1। इसी तरीके से इसके लिए लिख लो प्लस 1/x-3 और माइनस 1/x-2। इसी तरीके से इसके लिए लिख लो प्लस 1/x-4 और माइनस 1/x-3 और बराबर में 1/6। ठीक है, बराबर में क्या है? 1/6। तो यहाँ पर देखिए 1/x-1 ये वाली टर्म है, x-2 की ये टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही x-3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके लिए बचेगा प्लस का 1/x-4 और माइनस का 1/x-1 और बराबर में 1/6 बचेगा, ये बचेगा। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, तो x-1 इधर आ जाएगा और फिर माइनस का x-4 और बटे में x-4 और गुणे में x-1 बराबर में 1/6, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी गुणा करा देते हैं, माइनस x की माइनस की गुणा माइनस प्लस का 4 और बटे में इनकी भी गुणा करा दो, x की गुणा x से x² हो जाएगा, x की गुणा 1 से माइनस का x हो जाएगा, 4 की x से हो जाएगा माइनस का 4x और यहाँ पर -4 की 1 से हो जाएगा प्लस का 4 और बराबर में 1/6। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 बटा यहाँ पर आपके लिए बचा x² माइनस का, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 4x और x मिला करके माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 4 और बराबर में 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 6×18। अब इसी तरीके से x² माइनस का 5x और प्लस का 4, 18 को इधर लिया, माइनस का 18 बराबर में 0। तो x² माइनस का 5x, 18 में से 4 चला गया तो माइनस का 14 और इस इक्वल टू 0। अब इसके 14 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर x² माइनस 7 दूनी 14, 7 - 2 इंटू x माइनस 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 14 बराबर 0। इस तरीके से x कॉमन ले लो यहाँ पर, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बचेगा आपके लिए x माइनस 7 और प्लस का वहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 7 और बराबर में 0। तो यहाँ पर x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। तो हम दोनों टर्म को रख देंगे, x माइनस 7 को बराबर 0 रखेंगे तो आपके लिए x बराबर आ जाएगा 7 और x प्लस 2 को बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -2। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आप इसको क्लियर करके तैयार कर ले। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो भुजाएं क्या होंगी?
तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। इस तरीके से अगर मैंने इसकी साइड यानी इसकी जो भुजा है वो x सेंटीमीटर मानी और इसकी यहाँ पर x मीटर मानी, मीटर में दिया गया x मीटर, और इसकी भुजा हमने y मीटर मान ली, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब x का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसका हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है तो यानी इनके क्षेत्रफलों का योग कर दो, बराबर में 468 मीटर स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर ए। इसी तरीके से हम कह रहे हैं यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अच्छा, इसका परिमाप कितना होता है, अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4x हो जाएगा। इसका परिमाप अगर बात करूंगा तो इसका जो हो जाएगा परिमाप वो 4y हो जाएगा, 4y। तो इनका जो अंतर है वो लिख लो 4x - 4y, बराबर में आपके लिए अंतर दिया गया 24 मीटर। तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, बचेगा x - y और बराबर में 24। तो x - y बराबर 24 और बटे में 4 नीचे आ जाएगा, 4 छक्के 24 यानी x - y बराबर में आ गया आपके लिए 6, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 से x का मान निकाल करके इसमें डाल दीजिए। तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 से हमारे पास आ गया x - y बराबर 6। तो x बराबर निकाल लेंगे 6 + y। क्या निकाल लेंगे, 6 + y, x का मान आ गया। ये x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रख दीजिए। x का मान रख दो, कितना आया 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर में 468। देखिए इसका स्क्वायर खोल देंगे तो a स्क्वायर यानी 36 प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 छंग 12 22 हो जाएगा और प्लस का y स्क्वायर बराबर में 468। तो y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और प्लस का 12 भाई और 468 माइनस का 36 उधर चला जाएगा तो ये आ गया। तो 2y स्क्वायर प्लस का 12 भाई और ये बराबर में ये 468 में से 36 घटा दीजिए तो 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ये 432 आ गया। 432 इधर ले आएंगे 2y स्क्वायर प्लस 12 बाई 432 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर अब इसके लिए 2 से भाग करा देंगे तो y स्क्वायर प्लस का 2 छंग 12 6 बाई और माइनस का 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छंग 12 बराबर 0। अब ये आ गया y स्क्वायर आ गया प्लस का 6 बाई आ गया और माइनस का 216 आ गया बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करना है आपके लिए 216 के लिए सीधी धराचार विधि लगा देते हैं। माइनस का b यानी 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4ac 4 इंटू a का मान 1 है और इंटू c का मान माइनस का 216 है और बटे में 2 इंटू a का मान 1। तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 और यहाँ पर आपके लिए जाएगा प्लस 4 से गुणा करा लो 4 × 32 का 2 3 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8 872 और बटे में 2। तो इसलिए माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर जोड़ लेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा 7 3 10 का 0 1 908 908 बटे में 2। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, इसके दो मूल होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से सवाल को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।